Namaskar, very warm welcome to all viewers in your channel Engineering Mathematics Tutorial, and let's start determinants. Our today's topic is what? Determinants. So what is a determinant? A determinant is a square matrix. Yeah, you can say that a square matrix is called determinant. A square matrix is called determinant. And you are well known about square matrix. Which type of matrix is called square matrix? Then if a matrix having same number of rows and column, a matrix having same number of rows and columns is called square matrix. Is it? मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सेम नंबर ऑफ रो कॉलम होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स. और डिटर्मिनेंट्स का डेफिनेशन क्या है? तो जो एक डिटर्मिनेंट होता है, अ डिटर्मिनेंट हैविंग, डिटर्मिनेंट के पास अगर n रोज हैं, ठीक है, अ डिटर्मिनेंट्स हैविंग n रोज एंड n कॉलम, अगर उसके नंबर ऑफ रोज आपके n हैं तो उसके नंबर ऑफ कॉलम्स भी क्या होंगे? n ही होंगे. सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट. अब ऐसे ही बोल सकते हो स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब क्या होता है? तो एक मैट्रिक्स जिसमें सेम नंबर ऑफ रोज और कॉलम होते हैं, अगर रोज का संख्या जितना है कॉलम का भी संख्या उतना ही होगा. ठीक है. और एक डिटर्मिनेंट जो है उसमें हैविंग n रोज एंड n कॉलम्स. डिटर्मिनेंट्स में क्या होता है? n रोज होता है और n कॉलम्स होता है. मतलब कि अगर रोज का संख्या n है तो कॉलम का भी संख्या क्या होगा? n ही होगा. ठीक है. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं डिटर्मिनेंट. A determinant having n rows and n column is called determinant of, determinant having n rows and n columns is called determinant of nth order. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? nth order का डिटर्मिनेंट. ठीक है. तो डिटर्मिनेंट में हमेशा क्या होगा? जितने नंबर ऑफ रॉज होंगे उतने ही नंबर ऑफ कॉलम भी होंगे. अगर n रॉज है तो n ही कॉलम होंगे. ठीक है. इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं? तो हम लोग इसको डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय दिस साइन. मैट्रिक्स में आपका क्या था? आपको याद है? मैट्रिक्स में आपका ये इस तरह का ब्रैकेट हो जाता था. ठीक है. लेकिन यहाँ डिटर्मिनेंट में ये स्ट्रेट ब्रैकेट होता है. आगे बढ़ते हैं. इसको हम लोग इट इज डिटर्मिनेंट को हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं? तो इट इज डिनोटेड बाय डेल और डी. आप यहाँ पर रिप्रेजेंटेड भी कर सकते हो. इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस ब्रैकेट के अंदर. इस ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं डिटर्मिनेंट को. ठीक है. और इसको डिनोट करते हैं डेल से या फिर डी से. ठीक है. डिटर्मिनेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल और डी. क्लियर? चलिए, फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट कैसा होता है, सेकंड ऑर्डर कैसा होता है, थर्ड ऑर्डर कैसा होता है, इसके बारे में जानते हैं. सो डिटर्मिनेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1. फर्स्ट ऑर्डर का क्या होगा? अच्छा, एक चीज आप बताओ, अगर ऑर्डर 1 है मतलब नंबर ऑफ रॉस कितने हैं? 1 है. नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 1 है. तो ये कैसा होगा? ये आपका सिंपल एक डिटर्मिनेंट इस तरह का होगा. कुछ भी आप ले लो, 1, इसका ले लो डिटर्मिनेंट, तो 1 का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? 1 होगा. या फिर अगर आप लेते हो कुछ भी, सपोज डी इज इक्वल्स टू सपोज 10, तो इसमें कितने रो है? 1 रो. और कॉलम कितने हैं? 1 कॉलम है. ठीक है. इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा. आगे हम लोग बढ़ते हैं. डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2. सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? सेकंड ऑर्डर का मतलब है कि अगर उसका 2 रो है तो कॉलम भी क्या होगा? 2 होगा. इसका मतलब ये है 2 रो है तो कॉलम भी आपका 2 होगा. तो आपका डेल इक्वल टू कुछ इस तरह से होगा, सपोज 1 2 4 9. ठीक है. तो इसमें आपका कितना रो है? 1 2 रो है. कॉलम्स कितने हैं? 2 कॉलम है.
ठीक है, 2 रो और 2 कॉलम। तो डिटर्मिनेंट में आपको बताना नहीं पड़ता है 2/2 या 3/3 या 4/4, सिंपली आप उसको बोल सकते हो डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 4। तो ऑर्डर 4 का मतलब है कि उसमें अगर रॉस 4 है तो कॉलम भी 4 ही होंगे, उससे अलग कुछ हो ही नहीं सकता है। अगर रॉस का संख्या 4 है तो कॉलम का संख्या भी क्या होगा, 4 ही होगा। तो आपको वो अलग से बोलने का जरूरत या अलग से मेंशन करने का, यू डोंट नीड टू मेंशन इट इन अनदर वे, लाइक दूसरे तरीके से आपको इसको मेंशन करने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। सो डेल इक्वल्स टू 1 2 4 9। अब इसको क्या हो जाएगा, 9 इंटू 1 मतलब कि 9, ये आप जानते हो सॉल्व करना, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, 4 2 जा 8। तो कुल मिला के इसका वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। सेकेंड, अगर आपका डेल इक्वल टू सपोज कुछ भी ABCD है तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो इसका आपका डिटर्मिनेंट हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो यानी कि AD, देन माइनस देके इसको इससे मल्टीप्लाई करो यानी कि BC, बस क्लियर। तो ये आपका हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। चलिए हम लोग आगे देखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 का मतलब क्या है, 3 रो है तो कॉलम भी कितने हैं, 3 है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कुछ भी आप ले सकते हो, लाइक डेल इक्वल टू सपोज 1 0 3 4 1 -1 6 2 3, ये आपका थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, 3 रॉज और 3 कॉलम, ठीक है। अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो आपको पता है इसको सॉल्व करना, आपने 1 को लेना है, तो इसमें भी को फैक्टर और माइनर होता है, आपने 1 को लेना, तो ये कैंसिल, तो आपका क्या बच जाएगा, आपका बच जाएगा 1 -1 और 2 3। जब आप इसको लोगे, 0 को लोगे, तो ये आपका प्लस था, तो ये आपका क्या हो जाएगा माइनस, तो -0, 0 के साथ ये कॉलम कैंसिल, रो कैंसिल, तो 4 -1 6 3, 4 -1 6 3, देन अगेन ये +3 हो जाएगा, +3 के साथ आपका क्या आ जाएगा, ये कैंसिल 4 1 6 2, तो ये आपका 4 1 6 2। तो कुल मिला के आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, 1, ठीक है, 3 1 जा 3 और माइनस देके -2, 2 इंटू -2 तो -+2, अगेन -0 इंटू ये जो भी आएगा, क्या फर्क पड़ता है, इसका वैल्यू तो 0 ही होना है, कि 0 इंटू दिस करेंगे तो नो नीड टू सॉल्व दिस, ठीक है। आप इसको -0 करके छोड़ दो, अगेन +3 4 2 जा 8 -6 1 जा 6, सो कुल मिला के 3 + 2 5 5 1 जा 5, 0 को छोड़ दो, 8 -6 यानी कि 2, तो 2 3 जा 6, 5 और 6 11, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग का थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, इवैल्यूएट 1 ओमेगा ओमेगा माइनस ओमेगा, इसको आपको इवैल्यूएट करना है। तो सबसे पहले 1 ओमेगा ओमेगा माइनस ओमेगा, ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है, ठीक है। तो आप लोगों को सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में, अभी सिंपली ऐसे इसको बता दे रहे हैं ये क्वेश्चन। तो दिस इंटू दिस यानी कि ये हो जाएगा माइनस ओमेगा, एंड माइनस दे के ये आपका हो जाएगा ओमेगा इंटू ओमेगा मतलब ओमेगा स्क्वायर। अब आपने जब माइनस कॉमन निकाला, या फिर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का एक प्रॉपर्टी, आप इतने में भी आंसर छोड़ सकते हो, क्योंकि अभी आप लोग क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का प्रॉपर्टी नहीं पढ़े हो, ठीक है। तो आप चाहो तो इतने में आंसर छोड़ सकते हो, लेकिन आप इसको कुछ और भी लिख सकते हो। पता है क्या, आप इसको लिख सकते हो 1। आप बोलोगे मैम 1 कैसे होगा, ठीक है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का 2 प्रॉपर्टी होता है, एक 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 0 एक प्रॉपर्टी, और दूसरा प्रॉपर्टी होता है ओमेगा का क्यू का वैल्यू 1, ठीक है। तो अगर 1 प्लस ओमेगा का वैल्यू 0 है, यानी कि 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये ओमेगा आरएचएस में जाएगा तो माइनस ओमेगा, एंड प्लस ओमेगा स्क्वायर आरएचएस में जाएगा तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, यानी कि 1 इक्वल्स टू मतलब माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसका वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं 1, तो इसके प्लेस में हम लोग 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी से हम लोग इसको डेल मान लिए, डेल इज इक्वल्स टू दिस, और इसको सॉल्व किया तो इतना, और इसका वैल्यू 1 लिख सकते हैं, ठीक है। ओमेगा क्या होता है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है। चलिए एक्स का वैल्यू निकालना सिखाते हैं आप लोग, कैसे हम लोग निकालेंगे एक्स का वैल्यू। एक क्वेश्चन देखिए, फाइंड एक्स, आपको एक्स निकालना है इफ x + 3 - 2 - 3x और 2x, इसका वैल्यू आपका 8 है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, दिस इंटू दिस, आपको पता है ना इसको सॉल्व कैसे हम लोग करते हैं, तो दिस इंटू दिस यानी कि आपका हो जाएगा x + 3 × 2x।
अच्छा, यहाँ पे मान लीजिए कुछ भी कंडीशन दे देगा, फाइंड एक्स इफ एक्स इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, एक्स आपका नेचुरल नंबर का एलिमेंट है। ये लिख भी सकता है, ये मेंशन नहीं भी कर सकता, ठीक है। अगर ये मेंशन करता है इसका मतलब ये जो भी आपका होगा वो पॉजिटिव होगा, अगर ये मेंशन नहीं करता है तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा दिस इंटू दिस यानी कि एक्स प्लस 3 इंटू 2x, देन माइनस देके दिस इंटू दिस यानी कि -3x और -2, इसका वैल्यू +8। ओनली +8 क्यों? क्योंकि इसने मेंशन किया है कि x का वैल्यू जो है वो नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर यानी कि 1 से स्टार्ट होगा, मतलब पॉजिटिव नंबर, ठीक है। ये अगर इससे मल्टीप्लाई होगा तो x इंटू 2x यानी कि 2x स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2x यानी कि 6x, माइनस माइनस प्लस और एक माइनस यानी कुल मिला के -3 टू जा ये आपका 6x इक्वल्स टू 8। सो दिस इंप्लाइज दैट ये कैंसल, 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 8 यानी कि x स्क्वायर इक्वल्स टू 4 यानी कि x का वैल्यू क्या हो जाएगा +2 और एक बार -2। लेकिन इनका कहना है कि x जो है वो नेचुरल नंबर का एलिमेंट है, तो -2 तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो देयरफॉर x का वैल्यू ओनली क्या हो जाएगा +2। क्यों 2 हो जाएगा? क्योंकि x एलिमेंट है नेचुरल नंबर का, तो यहाँ -2 एग्जिस्ट नहीं करेगा। x स्क्वायर का वैल्यू +4 हो गया, तो आपका x का वैल्यू +-2 हो गया इसके अकॉर्डिंगली, इसके हिसाब से। लेकिन फिर इनका कहना है कि x नेचुरल नंबर का एलिमेंट है, मतलब कि x का वैल्यू ओनली +2, क्योंकि x नेचुरल नंबर का एलिमेंट है, ठीक है। चलिए, ये आप लोग का होमवर्क है, ठीक है। आप लोग इसको सॉल्व करोगे। फाइंड x इफ दिस इज इक्वल्स टू 3। अगर इस पूरे का वैल्यू 3 हो जाए तो उस कंडीशन पे x का वैल्यू क्या होगा ये निकालना है। चलिए, एक और क्वेश्चन आप लोग को देते हैं कि इफ अगर 3yx1 इसका वैल्यू 3241 हो जाए, ठीक है, तो फाइंड आपने क्या निकालना है, फाइंड x एंड y, ठीक है। आपको x और y निकालना है। चलिए, क्या दिया हुआ है आपको, दिस इक्वल टू दिस दिया हुआ है, आपको x और y निकालना है, ठीक है। फाइंड x एंड y ऑल पॉसिबल वैल्यूज। ऑल यहाँ पे ये नहीं बोल रहा है कि x और y का क्या यूनिक सॉल्यूशन होगा, यहाँ बोल रहा है ऑल पॉसिबल वैल्यूज, मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है, ठीक है। क्या क्या पॉसिबल, ऑल पॉसिबल वैल्यूज इफ अगर x और y ये दोनों ही एलिमेंट है नेचुरल नंबर का। देखिए, समझिएगा इस क्वेश्चन को ध्यान से। अगर इतना बराबर इतना है तो आपको x और y निकालना है, ऑल पॉसिबल वैल्यूज निकालना, मतलब x और y का यूनिक सॉल्यूशन नहीं निकालना है, आपको सारा पॉसिबल वैल्यूज निकालना है अगर x और y आपका नेचुरल नंबर का एलिमेंट है। चलिए, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको आप लोग को सॉल्व करना है, ये आपका होमवर्क है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये आपका हो जाएगा 3yx1, इसका वैल्यू हो जाएगा 3241, ठीक है, गिवन, ये आपको दिया हुआ है। चलिए, अब आपका ये क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज 3 1 जा 3 माइनस XY इज इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3 -8। सो 3 कैंसल, -XY इक्वल्स टू -8। सो दिस इंप्लाइज दैट XY इज इक्वल्स टू +8, ठीक है। अब आपका XY का वैल्यू क्या है, आपका +8 है। अब आपका x भी नेचुरल नंबर का एलिमेंट है, y भी नेचुरल नंबर का एलिमेंट है, तो आप x का वैल्यू क्या रखोगे और y का वैल्यू क्या रखोगे कि आपका 8 आ जाए। तो इफ अगर आप x का वैल्यू 1 रखते हो तो आपका y का वैल्यू 8 हो जाएगा, तब तो 1 इंटू 8 इक्वल्स टू 8, जो कि सही है। अगेन अगर आप x का वैल्यू 2 रखते हो तो आपका y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगेन आप x का वैल्यू 8 रखो और y का वैल्यू 1 रखो, 8 इंटू 1। अगेन आप x का वैल्यू 4 रखो और y का वैल्यू 2 रखो। तो ये सिर्फ 4 पॉसिबल केसेस है जो कि पॉसिबल है। क्वेश्चन में ये नहीं दिया था, हाँ, तो आपका रिलेशन आ गया x y इक्वल्स टू 8, तो दिस इज योर रिलेशन। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y? तो इफ यू मल्टीप्लाई x एंड y देन वी गेट व्हाट, वी गेट 8, हमें 8 मिलता है। बट यहाँ आपको ना तो रिलेशन पूछा गया है, ना तो x और y का यूनिक सॉल्यूशन पूछा गया है। तो आपको पूछा क्या गया है, तो आपको पूछा गया है कि x और y का और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है। तो और ये भी कंडीशन दे दिया है कि x और y नेचुरल नंबर है, मतलब कि आपका अगर नेचुरल नंबर नहीं बोलता ना तो आप इसको नेगेटिव लेते हैं, इसको पॉजिटिव लेते हैं, इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव, तो इस तरीके से आपका बहुत सारा वेराइटी होता। लेकिन यहाँ पर ये भी कंडीशन वो बोल दिया है कि x और y क्या है, नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर है तो हमारा क्या हो जाएगा, तो नेचुरल नंबर में तो यही सारा पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा तो और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, ठीक है।
माइनस एंड को फैक्टर्स, ये मैं आप लोगों को पहले क्लास में सिखा चुकी हूँ जब हम लोग मैट्रिसेस पढ़े थे। ठीक है, आप एक और आपको होमवर्क देते हैं, इसको आप निकालना वैल्यू। इफ 1 - 2 5 2x - 1 0 4 2x, इस पूरे का वैल्यू अगर आपका 86 है तो आपको निकालना है फाइंड x। आपने क्या निकालना है? x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, क्या कंडीशन दिया हुआ है? ये पूरा इक्वल टू 86, तो आपको x निकालना है। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगी एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं डिटर्मिनेंट का यूज करके। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं डिटर्मिनेंट का यूज करके। चलिए मैं अपने नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बताऊंगी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं डिटर्मिनेंट का यूज करके, और साथ ही साथ हम लोग एक और है प्रॉपर्टीज का यूज करके कुछ प्रूफ करना सीखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, तो ये 2 टॉपिक हम लोग सीखेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। फर्स्ट आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं डिटर्मिनेंट का यूज करके, और दूसरा हमारा किसी भी डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज का यूज हम लोग कैसे करते हैं। तो ये 2 टॉपिक है हमारा नेक्स्ट क्लास के लिए। आप लोग इसको चाहो तो थोड़ा सा आप लोग इसको रिवीजन कर लेना। ठीक है, थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिएगा और इसको आप लोग देख लीजिएगा। चलिए, थैंक यू।